हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का टारगेट मैथ्स डायरी में। आज हम लोग सुपर टेट की पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। बहुत शानदार क्लास होगी और मैथ की क्लास होगी। मैथ का जो आपका वीक पॉइंट हमेशा से रहा है ना, वो अगर ये वीडियो देखोगे तो एक नंबर आपका यहाँ से कंफर्म बनेगा। ऐसे ऐसे सारे मैथ के टॉपिक मैं कवर करूँगा छोटे छोटे वीडियो में, बट वीडियो में बने रहना और पूरा वीडियो जरूर देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताना है। कितनी संख्या? 5 संख्या का बताना है। अब पूर्ण संख्या आपको जानना पड़ेगा भाई, पूर्ण संख्या क्या होता है। भाई पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या की शुरुआत भाई 0 से होती है, यानी 0 1 2 3 4। एक कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग पूर्णांक की बात करेंगे, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक की चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या की बात की जाएगी तो प्राकृतिक संख्या में भाई देखिएगा ये 1 से शुरुआत होता है। 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा? ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर बात आएगी सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, अगर सम संख्या की बात हम लोग करेंगे तो सम संख्या की शुरुआत 2 से होती है, फिर 4 6। ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव सम संख्याएं होती हैं। अगर ऑप्शन में कभी माइनस में रहे तो माइनस वाला सम संख्या सही करिएगा। एग्जाम में ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता, मैं बाद में बताऊंगा। अगर विषम संख्या की शुरुआत करें तो विषम संख्या की बात करें भाई, विषम संख्या अगर बात की जाए, 10 विषम संख्या, 20 विषम संख्या शुरुआत की तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे। 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे कितना? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो भाई ये बिल्कुल ध्यान देना, आप में पूछा गया है, आपका क्वेश्चन क्या है? ये पूर्ण संख्या की बात की गई, पूर्ण संख्या की बात की गई। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक बढ़ेगा? इनफाइनाइट तक। मैंने कई बार आपसे बोला कि ये शुरुआत 0 से हुआ है तो यहाँ से हम लोग 4 तक जाएंगे, 5 संख्या हो जाएगी। 4 तक पहुँचते पहुँचते संख्याएं कितनी हो जाएंगी भाई? 5 संख्या हो जाएगी। इन्हीं चारों को जोड़ देंगे, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 ही रहेगा, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 10। ये ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके दिमाग में रखना, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। यहाँ से अगर पूर्ण संख्या आपके लिए, इस क्वेश्चन के लिए एक होमवर्क है, आप इसको करिएगा सब लोग। अभी और भी क्वेश्चन करवा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका होमवर्क बन रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। 10 पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या का योग, ये आप लोग कमेंट में करिएगा। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है। ये रहा पूर्णांक की बात। अगर पूछा गया है 100 तथा -100 के बीच का पूर्णांक बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको ये जानना जरूरी है पूर्णांक संख्या होता क्या है। भाई पूर्णांक संख्या जो होता है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, पहले पूर्णांक संख्या समझाऊंगा। ये बीच में एक नंबर होता है 0। 0 के जैसे इधर जाओगे वो पॉजिटिव जाएगा, यानी प्लस का 1, उसके बाद 2 3 4 5, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। इधर बढ़ेंगे तो -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, ऐसे कहाँ तक बढ़ेंगे? इनफाइनाइट तक हम लोग जाएंगे। तो भाई आप बताओ, अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया होता कि 5 और -5 के बीच कितने पूर्णांक होते हैं, जैसे बीच की बात की जा रही है तो ये 5 छोड़ दिया जाएगा और ये 5 -5 छोड़ दिया जाएगा। इसके बीच की बात की जाएगी तो 1 2 3 4, 0 भी काउंट होगा, 5 6 7 8 9, यानी कितने पूर्णांक आ गए? 9। अगर आप ये संख्या रेखा ना बनाए होते, जो आपका जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा न बनाए होते, डायरेक्ट निकालना होता आपको। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक दिमाग में रखिएगा। जो जो संख्या दी रहे प्लस और माइनस में, उसको जोड़ लीजिए, यानी उसके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है भाई? डिफरेंस होता है कि बड़ी संख्या माइनस का छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस का छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या -5 है। अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 10। ये 10 आ गया, 10 में से हमेशा 1 घटाओ, जितनी भी जोड़ने पाए 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? ये 9। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका उत्तर? 9।
लेकिन हमसे पूछा गया है 100 तथा -100 के बीच। मैं बताया हूँ कि 100 तथा -100 का आप डिफरेंस लेना। डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 200। हमेशा जितना जोड़ने पाए उसमें से एक माइनस कर दिया करो। कितना आ जाएगा? 199। यही आपका इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेना है तो इसका होमवर्क ले लो, तुरंत कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है। -15 और +18 के बीच पूर्णांक बताओ। बीच पूर्णांक कितने पूर्णांक आते हैं? पूर्णांक यानी कितने इंटीजर आते हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, कितने इंटीजर। तो ये आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर ये प्रश्न समझ में आया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। बिल्कुल, पूर्णकालिक संख्या, ठीक है। अब ये देखिए पूर्णकालिक संख्या इसमें से कौन सी है? पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या का मतलब कभी भी आप पूर्ण संख्या मत समझिएगा। पूर्णकालिक संख्या का मतलब परफेक्ट नंबर, यानी परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिनके गुणनखंडों का योग, यानी जिनके जो फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर यानी गुणनखंड, ठीक, गुणनखंड, जिनके गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर हो। जैसे आप दिखाते हैं, पहले ये क्वेश्चन है कि पहले 2 उठाना। 2 का एक गुणनखंड 1 है, 1 से भी कटेगा, एक गुणनखंड 2 है, इनका योग कितना हुआ? 3। तो क्या इस संख्या के दोगुने के बराबर है कि नहीं? आप कहोगे गुरुजी नहीं है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन कितना है? 6। अब यहाँ पर 6 को लो। 6 को देखिए, एक तो 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, एक 3 से कटेगा और एक 6 से कटेगा। इसके यही इतने गुणनखंड बन रहे हैं, ठीक है। इसके यही इतने गुणनखंड बन रहे हैं। इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 6 3 9 2 11 और 1 12, ये 12 हो जाएगा। क्या इसका दोगुना है? बिल्कुल, ये दोगुने के बराबर है, यानी दोगुने के बराबर। जब संख्या के दोगुने के बराबर आ जाए तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? और इसमें आपको केवल मैं 2 बता दे रहा हूँ, वही आएगा आपके एग्जाम में, इसके अलावा नहीं। सबसे छोटी परफेक्ट नंबर पूछा जाए तो छोटी परफेक्ट नंबर क्या हो जाएगी? 6। इसके बाद कितना हो जाएगा? 28। इसके बाद आएगा 418। बहुत आएगा, आप उसको छोड़ दो। आपको बस यही दोनों याद रखने हैं, ठीक है ना। यही दोनों आपको याद रखने हैं। यही दोनों से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा पूर्णकालिक यानी परफेक्ट नंबर से। ठीक, क्वेश्चन आपका रहा ये, ठीक है। अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या बताओ, ठीक है। अपरिमेय संख्या बताओ। अपरिमेय संख्या के लिए ध्यान से देखिएगा, इसमें सभी क्वेश्चन आपको अपरिमेय लगेंगे। देखिए क्या है कि 0.03 03 03 03 ऐसे ऐसे, जहाँ पे आपको रिपीटेशन दिखे, जहाँ पे आपको रिपीटेशन दिखे, रिपीटेशन अगर दिख गया तो वो कैसी संख्या है? रेशनल नंबर यानी परिमेय, ठीक है, परिमेय। अगर नॉन रिपीटिंग दिखे तो नॉन रिपीटिंग यानी जहां पर दोहराव न हो, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, आईएससी में हम लोग खोजते हैं कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय। यहाँ पर 03 03 03 जी, ये रिपीट हो रहा है ना 03, तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय यानी रेशनल हो जाएगा। यहाँ पे 05 005 0005, तो ये रिपीटेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख लें 23 23 23 23 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी ये क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे रिपीटेशन हो रहा है, ये है रिपीटेशन है, तो ये भी रेशनल है। जहाँ पे रिपीटेशन ना हो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या पूछा गया तो यही दूसरा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर रिपीटेशन है तो आपका परिमेय है, अगर रिपीटेशन नहीं है तो अपरिमेय है। बात समझ में आई? बाकी 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, तुरंत कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। पाई परिमेय है कि अपरिमेय, और 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसको आप अभी कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। अगर ये समझ में आया तो हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास रहा ये। अगला क्वेश्चन में देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच
कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? भाई दो परिमेय संख्याओं के बीच, भाई कोई भी, ध्यान दीजिएगा, ये नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत यानी ये इनफाइनाइट का सिंबल है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में जरूर रखना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती? अनंत। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यानी ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना। आप कहोगे कि जैसे दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या एक है, एक दो, इसके बीच में कहाँ अनंत परिमेय संख्या है? भाई अनंत परिमेय संख्या है, जैसे 1.1 आ गया, 1.2 आ गया, 1.3, 1.01, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ सकते हो। दो के अंदर ही रहोगे, दो के अंदर रहोगे, भाई दोनों ही परिमेय संख्या है, इनके बीच ही रहोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1/2 और 1/4, यानी उल्टा देख लो, 1/4 1/2 के बीच की परिमेय संख्या बताइए। हमेशा अगर कभी भी अगर इसे पूछ लिया जाए बीच की परिमेय संख्या बताइए, बीच की परिमेय संख्या बताने के लिए आप हमेशा ध्यान देना कितना हो जाएगा, a प्लस का b और बटे 2, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। अब a का मतलब a बराबर हो जाएगा पहली संख्या यानी 1/4 और b बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, 1/2। अब दोनों को जोड़ दो, 1/4 और प्लस का 1/2, पूरे का डिवाइड कर देना 2 से। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो जो इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से एक बार तो ऊपर 1 ही रहेगा, 2 से 2 बार तो ऊपर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे पूरे का बटे कितना है 2। अब यहाँ से अगले स्टेप में बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और पूरे का बटे 2, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/8। यही आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूं तो इस होमवर्क को तुरंत करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना। 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच की परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, परिमेय संख्या आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है ना, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। इस पे मैथ के लिए मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।